अगर कोई आपके सामने रुपयों का एक ढेर रख करके कहे कि आप इसे स्वीकार कीजिए, बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं स्वेच्छा से आपको ये समर्पित कर रहा हूं ताकि आप इसका सदुपयोग कर सकें, इसका उपभोग कर सकें। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि 99.9% लोग ऐसे होंगे जो उस धन के ढेर को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बदले में उन्हें कुछ देना ही नहीं है, ना अपना धर्म देना है, ना कोई और चीज देनी है। तो फिर ऐसे धन को स्वीकार करने में बुराई ही क्या है? परंतु वो जो 0.1% लोग हैं, वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो कारण जानना चाहेंगे कि आखिर बिना किसी कारण के तो ये कुछ हमें देगा ही नहीं। आज के इस संसार में कोई भी बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। वो तो बिरले बिरले होते हैं जो बिना स्वार्थ के कोई सेवा करते हैं। तो क्या आप उन 0.1% में हैं, या फिर आप 99.9% में अपने आप को शामिल करते हैं? किस में करते हैं आप अपने आप को शामिल? 0.1% वे हैं जिन्हें अपने जीवन में केवल और केवल परमात्मा चाहिए, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। परमात्मा का प्रेम, अपनापन, परमात्मा की सेवा, परमात्मा का साथ, परमात्मा का उपभोग, बस केवल और केवल परमात्मा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और जो शेष हैं, उन्हें परमात्मा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहिए दुनिया के ऐशो आराम, ऐशो आराम की वस्तुएं, ठाट बाट, रहन सहन उच्च कोटि का, उन्हें यही सब चाहिए। और ये वे लोग हैं जिन्हें त्यागी कहना उचित है, क्योंकि इन्होंने परमात्मा का त्याग किया है। और संसार के शेष पदार्थों का उपभोग, वो जो 0.1% हैं, वो तो भोगी हैं, परमात्मा का भोग करते हैं, परमात्मा का उपभोग करते हैं, परमात्मा का प्यार ही चाहिए उन्हें, बाकी कुछ भी नहीं। अब जरा विचार करके बताना, पूरी ईमानदारी के साथ हृदय पर हाथ रख करके बताना कि आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में रखना चाहेंगे, भोगी की अथवा त्यागी की? फिर से कहूं, जरा दिल पर हाथ रख करके बताना पूरी सच्चाई के साथ, कमेंट में आप त्यागी बनेंगे या फिर भोगी? परम ज्ञानी, परम तपस्वी, परम भोले भाले महान रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना है ना? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। दरअसल एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और उनके चरणों में बहुत सारे रुपए रख करके बोला, आप इन्हें ग्रहण करें, आप इन्हें ले लीजिए। स्वामी जी ने कहा, ले जा भाई, ले जा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहते हुए उन्होंने रुपयों को परे सरकाया। अब उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कहने लगा, आप हैं महात्यागी। इस बात का एक और सबूत मिल गया मुझे, क्योंकि आपने इन रुपयों को मुझसे ग्रहण नहीं किया। चाहते तो ले सकते थे, मेरे अंदर भी कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं आपके रुपए देकर के पछताऊं। आपने इनकार कर दिया। ये बात साबित करती है कि आप परम बैरागी हैं, महान तपस्वी हैं और महात्यागी हैं। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने बिल्कुल शांत चित्त से उससे यूं कहा, क्या कहा तूने? हम त्यागी? अरे हम कहां त्यागी हैं, त्यागी तो तू है। हम तो भोगी हैं, भोग रहे हैं परमात्मा को। तू त्यागी है, तूने परमात्मा को छोड़ दिया, धन बटोर रहा है, रुपए पैसे बटोर रहा है, दुनिया भर के ऐशो आराम बटोर रहा है। तूने परमात्मा को छोड़ दिया जो सबसे कीमती है। तो त्यागी तो तू हुआ ना, हम कहां त्यागी हैं? तूने कंकड़ पत्थर समेटे, हीरे मोतियों को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, तो त्यागी तू हुआ ना, हम कहां त्यागी हैं? त्यागी उसी को कहा जाता है जो कीमती चीजों को छोड़ देता है और व्यर्थ की चीजों से लगाव लगाता है, वही तो त्यागी हुआ ना। परमात्मा को जो छोड़कर इस संसार की नस्बर वस्तुओं में नहीं लगाते हैं, जो उन्हें दिन रात समेटते रहते हैं, वास्तव में त्यागी कहलाने लायक वही हैं जो परमात्मा का उपभोग कर रहा है, जो परमात्मा से प्रेम कर रहा है, जो परमात्मा के साथ रहना चाहता है, जो पल पल परमात्मा का सिमरन करता है,
वास्तव में वो भोगी है, क्योंकि वही परमात्मा का उपभोग करता है। और इस उपभोग की जिसे आदत पड़ जाती है, इस उपभोग की जिसे लत लग जाती है, फिर नश्वर वस्तुएं उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। ऐसे ही थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी। इसमें जरा भी असत्य नहीं है कि इस संसार में जो भी वस्तु दिखती है, जिन्हें हम एकत्र करते हैं, जिनका हम संग्रह करते हैं, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, अंततः एक ना एक दिन उनका नाश होना ही है। परिवर्तनशील होने को भी हम नाशवान ही कहते हैं। वो परिवर्तनशील हैं, आज कुछ हैं कल कुछ और हो जाते हैं। बदलता रहता है ये समा सदा ही, परंतु स्थिर, परंतु सदा जो रहता है वो केवल और केवल परमात्मा है। इसलिए संत सदा ही परमात्मा की शरण में जाने के लिए अपने भक्तों को कहते हैं। मीराबाई ने भी यही तो कहा, सूरज जाएंगे, तारे जाएंगे, जाएगी पवन आकाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अटल रहें अविनाशी। अविनाशी जो है वो परमात्मा है, सदा रहने वाला परमात्मा ही है। इसलिए भक्त सदा अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखते हैं। वो परमात्मा से अपने बिछो को बर्दाश्त नहीं कर पाते, परमात्मा की याद में रोते हैं, व्याकुल होते हैं, कुर्लाते हैं। और जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो वो सदा इसके ही रंग में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। ऐसे संत, ऐसे व्यक्ति ही सदा आदर के पात्र हैं। और जो सच्चे संत होते हैं वो कभी यह भी नहीं कहते अपने भक्तों को कि आप संसार से भाग जाओ। वे संसार में रहने की ही प्रेरणा देते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि आप माया मत कमाओ। वो माया कमाने के लिए कहते हैं, जीवन में तरक्कियां करने के लिए भी कहते हैं, परंतु उनका एक और आदेश होता है कि ये जो संसार के पदार्थ है ना, आप इन्हें एकत्र तो करो, इन्हें अपने पास तो रखो, आप इनका उपभोग तो करो, परंतु कभी भी इनमें लिप्त मत हो। लिप्त होने का मतलब कि कुछ ऐसी अवस्था आपकी ना हो जाए कि आपसे अगर ये पदार्थ छिन जाएं तो आप व्याकुल हो जाएं। आपका जीवन ऐसा ना हो कि इनके बिना आपको जीवन ना लगे, आपका जीवन मुश्किल हो जाए, आपकी जिंदगी दूभर हो जाए। कुछ ऐसा नहीं लगाना इनसे, इनका उपभोग ठीक उसी तरह से करो, ये सोच करके करो कि ये सब तुम्हें परमात्मा ने दिया है, तुम पर कृपा करके इनका उपयोग करो, दूसरों के हित के लिए उपयोग करो, अपने परिवार के हित के लिए उपयोग करो, जरूरतमंदों की मदद करो, उनके काम आओ। यदि तुम अपने जीवन को ऐसा बना लोगे तो ये पदार्थ भी तुम्हें सुख देंगे, और जो सदा सुख है वो तो परमात्मा के चरणों में ही है, वो तो तुमने सदा ही प्राप्त किया हुआ है। और ये जो भौतिक पदार्थ हैं, ये जो मायावी पदार्थ हैं, ये भी परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें प्रदान किए हैं। इसलिए दोनों का आनंद लो, पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। असली ठिकाना तो परमात्मा ही है। इनसे सदा जुड़ करके रहना है, चाहे जीवन में कितनी ही दौलतें आ जाएं, कितनी ही शोहरत मिल जाए, कितना ही धन आपके पास आ जाए, कितनी ही शक्ति ताकत आपके पास आ जाए, परंतु याद रहे सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी प्रसिद्धि, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी ख्याति कौन है? वो तो परमात्मा है। अपने आप को कभी भी परमात्मा के चरणों से दूर नहीं करते। जो ऐसा करते हैं वास्तव में वो होते हैं महात्यागी।